यू यंग जनरेशन, आपको कभी भी जब परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाए ना, कभी पैसों के लिए सेवा मत करना, हमेशा उसकी सेवा करना। और ये बाइबल कहती है भक्ति कमाई का साधन नहीं है। अरे क्यों दूसरों की जिंदगियों में झांकते हो? आपका काम क्या है? दिस इज जब जिंदगी घुटनों पर लेकर आए, विश्वास कीजिए ये एक आशीषित जगह है। आज सुबह की बात बता रहा हूं, मैं बाइबल स्टडी कर रहा था। आई थिंक वो लेडी, शी वॉज 80 years old, आई थिंक 80 साल की थी वो, मुझे ऐसा लग रहा था। पता है उन्होंने मुझे ऑफरिंग दिया आज। कितनी रहेगी? 10 रुपए। जब उन्होंने मुझे 10 रुपए दी ना, मैं देख रहा था वो बेचारी चल नहीं पा रही थी। कुछ लोग उसको लेकर आए थे एंड शी गेव मी 10 रुपीज। और जब मैंने लिया ना, मैंने खुदा से कहा, खुदा ये सबसे बड़ी ऑफरिंग है, दिस इज द बिगेस्ट ऑफरिंग। अरे बात पैसों की नहीं है, बात हृदय की होती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यू यंग जनरेशन, आपको कभी भी जब परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाए ना, कभी पैसों के लिए सेवा मत करना, हमेशा उसकी सेवा करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी घटी नहीं होगी आपको। हमारी बाइबल कहती है भक्ति कमाई का साधन नहीं है। ना हम कुछ लाए थे, ना हम कुछ ले जाएंगे। जिस दिन इंसान पैदा होता है, जो कपड़े उसको पहनाए जाते हैं उसमें कोई पॉकेट नहीं होता। और जिस दिन इंसान मरता है और जो कपड़े पहनाए जाते हैं उसमें भी कोई पॉकेट नहीं होता। ये पॉकेट खाली बीच में ही आता है, 18 और 36 के बीच में। हालेलुया। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है, एक दिन एक औरत ने एलिशा के बारे में अपने हस्बैंड से कहा, सर क्या हम उसके लिए एक काम कर सकते हैं? उसके हस्बैंड ने कहा, क्या करना है बोलो। हमारे घर का पहला माला खाली है, ओके? मैं चाहती हूं हम लोग वहां पर एक टेबल, एक चेयर, एक लैंप, एक कुर्सी हम वहां पर लाके रखें, और जब भी एलिशा हमारे घर के पास से गुजरे, हम एलिशा को अप्रोच करेंगे कि वो हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर पे रेस्ट करे। उसके हस्बैंड ने कहा, गो अहेड, आप बढ़ो आगे, लेकर आओ। और बाइबल कहती है ऊपरी कोठरी सजाई गई, और उस बहन ने एलिशा को अप्रोच किया कि सर आप कभी भी हमारे यहां से निकलेंगे ना, तो प्लीज आप आया करिए, मैं आपके लिए लंच बना लूंगी, मैं आपके लिए खाना बना लूंगी, आप मेरे भाई हो। और एलिशा मान गया। अब सुनिए, एक दिन एलिशा उस कोठरी में सो रहा था, और एलिशा एक बात जानता था, ही वॉज अ डिसेंट मैन। वो जानता था अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। और एलिशा ने डिसाइड किया कि वो उसके लिए प्रार्थना करेगा। और उसने क्या किया पता है? उसने उस शुन्मेन लेडी को उसको बुलाया और कहा, बहन आपने जो हमारे लिए किया है ना, सलाम, अब हम बताइए हम आपके लिए क्या करें। अब एलिशा बहन से बात कर रहा था और वो से पूछ रहा था, तुझे क्या चाहिए बोल, फेमस करवा दूं, राजा के बीच में तेरी चर्चा करवा दूं। वो बहन बोलती है, नहीं सर, मैं तो अपने लोगों में ही रहती हूं, आई डोंट वांट टू बी अ फेमस। एलिशा बहन से बात कर रहा था, बीच में गहजी बोल उठा, इसे बच्चा नहीं है। तुझे कैसे पता चला? कहिए चेला बनना है, जासूस नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग जो है ना, वो जासूसी की आत्मा में चलते रहते हैं। कलीसिया में आएंगे, वचन नहीं सुनेंगे, कौन आया कौन गया, किसकी बीवी आई किसका पति नहीं आया, उसके बच्चे 3 थे आज 2 आया था, एक किधर गायब है। ओ दे नो एवरी डिटेल ऑफ द चर्च। कहिए अपने बाजू वाले को, यहां से निकलो। हाँ बोलो बाजू वाले को, यहां से बाहर आओ। हाँ, मैं आपको सच कहता हूं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो लोग जो दूसरों की जिंदगियों को झांकते रहते हैं सारा दिन। आप मत करिए ये सब।
पतरस यूहन्ना को पसंद नहीं करता था, यूहन्ना पतरस को पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में प्रॉब्लम था कि यीशु के जाने में लीडर बनेगा कौन। और एक दिन पतरस को प्रभु ने कहा, पतरस तू एक दिन अपने हाथ फैलाएगा, तू लकड़ी पे मरेगा। पतरस ने यह सुनने के बाद ये नहीं कहा, प्रभु ऐसा न कर, या मुझे अनुग्रह दे कि ये मैं मौत सह पाऊं। पतरस से सुन के कहा, अच्छा मैं ऐसे मरूंगा, ओके, अब ये बता यूहन्ना का क्या होगा। एक दिन भाई गौरव भाई और मैं गाड़ी में थे, मैं आगे बैठा हुआ था और वो गाड़ी चला रहे थे। हमारे बाजू में से ट्रक निकली, इतनी ट्रक तेज थी, और उस ट्रक के पीछे एक खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी जो मैं कभी नहीं भूल पाया। वहां लिखा था, तू अपना देख। बोलो बाजू वाले को, तू अपना देख। सारा दिन लगे पड़े हैं, इसने बिल्डिंग कैसे बनाई, इसने BMW कैसे खरीदी, इसकी। और कई बहनें तो बाप रे, मैंने देखा है जब बाजू वाले के घर में झगड़ा होता है ना, चुप हो जाती है। आप लोग बहुत हंस रहे हैं, मतलब आप में अधिक गड़बड़ है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना, बिल्कुल चुप हो जाते हैं और दीवार पे कान लगाते हैं। अंकल और आंटी लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। कितनी गंदी हैबिट है ना ये हमें, दूसरों के झगड़ों में। मैंने भाइयों को देखा है, कई बार बाइक चलाएंगे और किसी का रास्ते पे झगड़ा होगा ना, बाइक साइड में लगा के। मेरी दुआ है एक दिन ये भी पिटे। अरे क्यों दूसरों की जिंदगियों में झांकते हो? आपका काम क्या है? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपका कोई काम नहीं है। एक आदमी मेरे पास आया, पास्टर जी मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा आ जाओ ऑफिस। वो आया, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। मैंने कहा वेट 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 वेट, तू मुझे क्यों बता रहा है? कुछ लोग हमें म्युनिसिपैलिटी के कचरे का डब्बा समझते हैं, जो देखो डाल के चले जाते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, न बुराई करो न बुराई सुनो। जिधर बुराई होती ना, उठ के चले जाओ। कोई काम नहीं है अपना वहां पर। हम वहां रुकेंगे जहां पर परमेश्वर का वचन है, हम वहां रुकेंगे जहां अभिषेक है। ओ मेरी बाइबल कहती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप शराबी के साथ घूमोगे, शराब पियोगे ही पियोगे। क्यों? क्योंकि उसका इंस्पिरेशन, उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आएगा ही आएगा। बंद कर दो उन लोगों के साथ घूमना जो आपको शराब पिलाते हैं। मैं घर में गया, मुझे एक विस्की का बॉटल दिया एक अंकल ने, बोला पियो। मैंने कहा अंकल मैं नहीं पीता। अरे तुम लोग तो क्रिश्चियन हो, तुम तो बहुत पीते हो। मैंने कहा यार ये तो मतलब अजीब बिल फट रहा है हमारे ऊपर, कब पी यार हमने? अरे तुम लोग तो क्रिश्चियन हो, तुम लोग तो बहुत पीते हो। मैंने कहा अंकल हम लोग नहीं पीते हैं। किसने बोला आपको पीते हैं? अरे मैंने बहुत लोग को देखा है, ऐसे ऐसे करते रहते, पिए हुए रहते। मैंने कहा अंकल वो हम लोग नहीं है, वो यार डिफरेंट। हमारी बाइबल में लिखा है, पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मैं आप में से सारे भाइयों को बोलना चाहता हूं, और अगर कोई बहन भी पीती है तो उसको भी बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अगर आप शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा तो ये सारी चीजें आपको नरक ले जाएंगी। शायद हो सकता है लोग आपको ये बात न कहें। अब ये मत सोचना ब्रदर मैं रोज थोड़ी पीता हूं, मैं खाली 25 दिसंबर को थोड़ी सी लेता हूं। क्यों ब्रदर आप 25 दिसंबर को क्यों लेते हैं? ब्रदर क्यों नहीं लूं, उस दिन मेरे प्रभु का जन्मदिन है, उसका जन्मदिन है, तू क्यों पीता है फिर? हमारे बॉम्बे में तो मैंने देखा है औरतें भी पीती हैं। एक बार मैं किसी होटल में बैठा था, मेरे बाजू में एक आंटी, मैंने बोला क्या हुआ इसको? चढ़ गई थी। पनीर किधर है? जो मुझे लाए थे, मैंने कहा उठ उठ इधर से उठ उठ, पनीर नहीं आया तो हम कुछ 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 हमारे साथ ही कुछ गलत था, उठ जा।
तो सुन लो मसीह भेड़ो, आप चुप रहिए, बोलो जोर से बोलो, शराब पीना गुनाह है, सिगरेट पीना गुनाह है, तंबाकू खाना बोलो गुनाह है। हाँ, मैं एक दिन एक पान टपरी के यहां से गुजर रहा था, एक विश्वासी भाई वहां पर खड़ा था, मैं वहां पर गया, मैंने कहा चुना दूं? हाँ? सॉरी पास्टर जी, मैं आज के बाद कभी नहीं। मैंने कहा मुझे देख के छोड़ रहा है, तुझे प्रभु का डर नहीं है? नहीं पास्टर जी, आज बड़ी तलब हो रही थी, आज सुबह से पेट भी ठीक से नहीं आया था, इसीलिए मैं खा रहा था। मैंने कहा इससे पेट आता है? हाँ पास्टर जी, बीड़ी पीने से भी आता है, इससे भी आता है। शर्म कर, तुझे शर्म नहीं आ रही है प्रभु में होके? अच्छा, मैंने तो ये भी देखा है भाइयों बहनों, आजकल बहुत सारे लोग पिक्चर भी देखते हैं, सुबह 12 से 3 चर्च में रहते हैं, 6 से 9 एनिमल पिक्चर। एक भाई आया, पास्टर एनिमल देखा क्या? मैंने कहा मैं इंसान हूं। कहिए अपने बाजू वाले को, बॉलीवुड की मूवी से दूर रहो, बोलो बॉलीवुड के गानों से दूर रहो। हाँ जोर से बोलो, पबजी से भी दूर रहो, बोलो कैंडी क्रश से दूर रहो, यस बोलो सिर्फ खुदा के करीब रहो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। सीख गया मैं। ओ मेरी बाइबल कहती है, एलीशा ने कहा क्या चाहिए आपको? गहजी ने कहा शी डजंट हैव अ बेबी, इसके पास बच्चा नहीं है। एलीशा ने कहा लिसन, अगले साल इसी सीजन में, वसंत ऋतु में, तू अपने छाती से एक बच्चे को लगाएगी। क्या परमेश्वर का दास है ना, कितना खुदा के साथ एक है। जो खुदा सोचता है उसे पता चलता है। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। काश हम भी ऐसे बन पाए। एलिया की तरह देखा, एलिया वहां पर आके अहाब से क्या कह रहा था? अहाब मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी। क्या लोग थे ये बाइबल के। ये कभी कभी ये लोग ये नहीं कहते थे प्रभु कहता है, वो कहते थे मैं कहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप खुदा के साथ इतना एक हो जाइए कि 2 लोग एक आवाज हो जाए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ये, you know, the Bible says in the book of Revelation, आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ। आत्मा और दुल्हन, 2 लोग एक आवाज, one voice। अब बाइबल कहती है उसी सीजन में उसे बच्चा पैदा हुआ। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जिसे बताने के लिए मुझे पूरा संदेश आपको बताना पड़ा। यहां देखिए, मैं सिर्फ आपके 10 मिनट लूंगा। जब इस बहन को बच्चा पैदा हुआ और जब उसका बच्चा ग्रो होने लगा, जब उसका बच्चा बढ़ने लगा, बाइबल कहती है एक दिन बच्चे को खेत में काम करते समय सर दर्द हुआ। यू नो, माइग्रेन स्टार्ट हो गया उसको। और जब बच्चे को सर में दर्द पड़ा, वाओ थैंक यू, और जब बच्चे को दर्द हुआ, जानते क्या हुआ? ऑन द स्पॉट बच्चा मर गया। अब उस लेडी ने उस बच्चे को उठाया और उसे वहीं रखा जहां एलीशा आराम करता था, उसी कोठरी पर, उसी अभिषिक्त जगह पर जहां पर वो प्रार्थना करता था। और जानते हैं, उसके बदन को वहां रखकर वो अपने नौकरों को कहती है एक गदा लाओ, उसके ऊपर काठी रखो और उसे काठी पे कसकर हाँके चले जाओ, हाँके चले जाओ, जब तक मैं न कहूं आगे बढ़ते रहो। बाइबल कहती है गधे के ऊपर एक लकड़ी रखकर वो बहन वहां बैठी और चलते 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 बाइबल कहती है वो उस पर्वत पर पहुंची जहां पर एलीशा परमेश्वर के साथ समय बिताता था। बाइबल सेज अ माउंट ऑफ कर्मेल। और जब वो वहां पर चढ़ रही थी ऊपर, बाइबल कहती है उसे वही व्यक्ति मिला, गहजी। गहजी ने उससे पूछा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, गहजी ने उससे कहा क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? पता है वो क्या कहती है? ऑल इज वेल।
सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके ठीक है। और वो सीधा एलीशा के पास गई। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो एलीशा के पास आई, उसे एलीशा को नहीं कहा सब ठीक है। उसे एलीशा को और रिपोर्ट दी। उसे एलीशा के पांव को पकड़ के कहा, क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू इस स्त्री को धोखा मत दे? क्या मैंने तुझसे बेबी मांगा था? अब वो मर चुका है, क्या करूं मैं? पता है एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने गेहजी को कहा, मेरी रॉड ले, मेरी लकड़ी ले और जा उस घर के अंदर और बच्चे पे पसारना। और सुन, रास्ते पे किसी से मत पूछना तू कैसा है। कोई तुझसे पूछे तू कैसा है तो जवाब मत देना। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब। सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना। एलीशा जानता था गेहजी का माइंड डाइवर्ट करना बहुत आसान है। आज भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सेकंड्स में डाइवर्ट हो जाते हैं। कभी यहां है तो कभी वहां है, कभी वहां है तो कभी यहां है। और जब गेहजी वहां जाता है और अपनी रॉड वहां पर रखता है और वो देखता है कि कुछ भी नहीं हुआ, और वो लौट आता है और एलीशा को कहता है, सर मैंने कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब सुनिए, वो सेम रॉड लेकर जब एलीशा वहां जाता है, बाइबल क्या कहती है? एलीशा और गेहजी में एक फर्क था। आप पढ़ के देखिए, गेहजी जब वहां पर गया, प्रभु के वचन में लिखा है उसने लाठी रखी और कुछ भी नहीं हुआ, वो चला आया। लेकिन जानते हो, एलीशा इससे पहले कि लाठी रखे और खुद उसके ऊपर पसर जाए, एलीशा ने एक काम किया। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं इशारा करके कि उसने क्या किया। बाइबल कहती है एलीशा घुटनों पर आया, वो नीस पे आया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसे परमेश्वर को पुकारा। और जब परमेश्वर को पुकारने के बाद बाइबल कहती है वो उसके ऊपर पसर गया। लिखा है लड़के का बदन गर्म होने लगा और लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। नाउ लिसन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों गेहजी के द्वारा वो काम नहीं हो पाया पर एलीशा के द्वारा वो काम हो पाया? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा याद रखिएगा, एक व्यक्ति जो बहुत समझदार है, जो घमंड से भरा पड़ा है, जिसको स्वयं पे बड़ा भरोसा है, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, आप इन लोगों को कभी प्रार्थना करते हुए नहीं देखोगी। बिकॉज दे आर इंटेलेक्चुअल। इनको बड़ा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनको लगता है ये काम तो मैं कर लूंगा, ये तो मुझे आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एलीशा ऐसा नहीं था। एलीशा असहायक था, एलीशा कमजोर था। एलीशा जानता था जो काम मैंने गेहजी को दिया है, ये काम तभी हो सकता है जब परमेश्वर मदद करे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो मुझे इस ग्राउंड पे देख रहे हैं, जो इस ग्राउंड पे मुझे सुन रहे हैं, एंड एवरीवन हु इज वाचिंग मी ऑनलाइन, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कामों में नीचे उतरे, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर काम करने से पहले प्रार्थना करें। हर काम करने से पहले दुआ करें। अपनी छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को पुकारें। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना क्या कर सकती है, कैसे परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा काम करता है। मेरी बाइबल कहती है जब अब्राहम ने अबीमेलेक के परिवार के लिए प्रार्थना की, उनकी औरतों को बच्चे होने लगे। मेरी बाइबल कहती है जब दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। मेरी बाइबल कहती है जब एलिय्याह ने प्रार्थना की, वहां से आग उतर आई। मेरी बाइबल कहती है नेहम्याह ने प्रार्थना की, 52 दिनों में वहां की शहरपनाह बन गई। आप पढ़ के देखिए, मेरी बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की, 4 दिन का एक व्यक्ति मुर्दों में से जिंदा हो गया। आप जानते हो, एक दिन पतरस, बाइबल कहती है वो जेल में था और कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और उन्होंने पतरस को छुड़ाया। सब लोग कहते हैं वाह क्या बात है, एंजल्स वहां पर उसको छुड़ाने आए। लेकिन कभी मत भूलना, उन स्वर्गदूतों को प्रार्थना ने भेजा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना समय आप दुआ करते हैं? हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन प्रेयर? क्या आप अपने जीवन में छोटे छोटे काम करने से पहले परमेश्वर से बात करते हैं? क्या आप उससे प्रार्थना करते हैं? जब जिंदगी घुटनों पर लेकर आई,
विश्वास कीजिए, ये एक आशीषित जगह है। जब कभी कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए जो आपको झुका दें, विश्वास कीजिए आप एक आशीषित जगह पर हैं। यू आर इन अ ब्लेस्ड थिंग। आप जानते हैं उस बहन ने गहजी को क्यों कुछ नहीं बताया? क्योंकि वो जानती थी प्रॉब्लम सबके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? पूरी दुनिया को बताएंगे पहले हम दुखी हैं, पूरी दुनिया को बताएंगे। और आजकल बताना बड़ा आसान है, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो। और हमारे व्हाट्सएप ने बेड़ा गर्क करके रखा है, पता है कैसे? नाक बहता है उसका भी इमोजी दिया, देखा है आपने? आपके व्हाट्सएप पे है। कितने लोगों ने ये बात देखा है? व्हाट्सएप पे इमोजी पे जुकाम होता है ना, जो आइसक्रीम निकलती है, देखा होगा आपने, उसका भी इमोजी है। लोग कई बार बीमार होते हैं ना, वहां पर लिख देते हैं फीलिंग कोल्ड एंड कफ। क्या मिलता है आपको, मुझे बताइए? आजकल तो लोग मसाला डोसा लेते हैं ना, पहले पहले वो डोसे का फोटो निकालेंगे कि लगा देते हैं स्टेटस पे, डोसा खा रहे हैं। फोटो अच्छा नहीं निकलेगा, अरे नहीं अच्छा नहीं निकला, रुक जा। बाद में डोसा बोलता है उनको, ठंडा हो रहा हूं खा ले। आजकल हर चीज लोग व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल देते। मुझे बताओ मिलता क्या है? पूछो बाजू वाले को, मिलता क्या है? पूछो। हाँ ब्रदर, एक चीज मिलती है, क्या? सिंपैथी। हिंदी में कहते हैं सहानुभूति। लोग है ना, हमें देख के ऐसा करते हैं, मेरा बाबू